साई केतन राव और लव कटारिया के बीच में हुआ एक बड़ा झगड़ा। अब इस झगड़े में कौन सही कौन गलत, इस झगड़े में बात करने के लिए काफी सारे पॉइंट है। मैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लॉजिकली टच करूंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं किसी भी साइड की वन साइडेड बायस्ड बात यहाँ पे नहीं करूंगा। सबसे पहले साई और लव का झगड़ा होने से पहले साई और सना सुल्तान के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुई थी। तो साई कहीं ना कहीं हीटेड अप था। उसका रीजन मेन ये था कि सना सुल्तान ने साई को काफी ज्यादा अपोज किया था, तो वो ऑलरेडी गुस्से में था। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है कि लव कटारिया और विशाल, इनका साई से झगड़ा होता ही नहीं, लेकिन ये जो लोग हैं लव और विशाल, ये यहाँ पे सना सुल्तान से डायरेक्ट बात कर रहे थे। साई और लव दोनों एक्चुअल में एक ही बात बोल रहे थे कि भाई घर में राशन आना चाहिए, बट यहाँ पे साई बीच में बोला, तब उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो सना से डायरेक्ट बात कर रहे हैं ना। उसके बाद इनमें एक आर्ग्यूमेंट शुरू होती है। आर्ग्यूमेंट में तू अपनी आवाज नीचे रख, हमने बहुत ऐसी आवाज दबाई है, तू कुत्ता है, कुत्तों की तरह भौंकता है, यहां तक फिर भी ठीक था। बेसिक एक आर्ग्यूमेंट चल रही है। उसके बाद साई की तरफ से यहां पे पहली गाली आती है, गाली बीएसडी के चुप करना, बीएसडी के चुप करना। तो लव कटारिया ने बोला तू चुप रह, तेरी मोम की डैश 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 कर दूंगा। फिर साई केतन राव भाग के आता है, मारने की कोशिश करता है। और मैं फिर से बोलूंगा, रणवीर शौर्य वहां पे नहीं होता तो वो लव कटारिया को डेफिनेटली हिट करता। मैं बोल रहा हूं अगर रणवीर वहां पे नहीं होता तो साई वहां पे लव कटारिया को डेफिनेटली हिट करता। देन जब ये पूरी सिचुएशन खत्म हो जाती है तो लव साई के पास भी जाता है। वो बोलता है कि यार मुझे आपकी मोम के बारे में पता नहीं था, मुझे चीजें बताई गई, मुझे स्टोरी समझ आई, तो मैं उस चीज के लिए आपको सॉरी बोलता हूं। चलिए, माना उस टाइम साई जो है वो गुस्से में थे, हीटेड अप थे, उन्होंने उस स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं करा या फिर रूड वे में रिप्लाई दे दिया। अगले दिन की लाइव फीड में लव अगेन साई के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई कल जो भी हुआ हम उन चीजों को खत्म करते हैं, लेट्स एंड दिस। मुझे नहीं पता सीरियसली कि आपकी मोम के साथ कुछ अलग बॉन्ड है या जो भी चीजें हुई है। तो साई ने वहां पे भी एटीट्यूड दिखाया। अब पॉइंट यहां पे मेरा एक सीधा सा सिंपल सा है, पहले गाली दे रहे हो तुम, फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हो तुम, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो तुम, चलो प्रॉपर्टी छोड़ दो, फिर सामने वाला तुमसे अपोलॉजी दे दो, अकड़ दिखा रहे हो तुम। अब इस पूरी कहानी में लव कटारिया की गलती कैसे थी? मैंने अगेन बोला था मैं किसी भी साइड की बायस्ड बात नहीं करूंगा। अगर किसी को एक्चुअल में लग रहा है कि लव कटारिया गलत थे तो मुझे ये बताओ वो गलत कहां थे। वो बात भी डायरेक्ट सना सुल्तान से कर रहे थे, साई वहां पे बीच में आया, गाली भी पहले यूजुअली यहाँ पे नॉर्मली घर में बोला जाता है कि लव जो है वो काफी ज्यादा बदतमीज है, पर यहाँ पे पहली गाली साई केतन राव की तरफ से आई। लव कटारिया ने तो गाली के रिप्लाई में गाली दी ना, तो गलत क्या किया? पहली गाली आपने दी, आपको रिप्लाई में गाली मिली। अब यहाँ पे कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग ये बोल रहे हैं कि लव ने यहाँ पे गाली दी, साई ने यहाँ पे गाली दी, लेकिन लव को यहाँ पे मां पे गाली नहीं देनी चाहिए थी। अब आप पॉइंट समझिए, साई केतन राव ने लव कटारिया को बोला बीएसडी के, तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों का ये कहना है कि ये जो गाली है बहुत ही पर्सनल गाली है, 1-to-1 वाली गाली है, आपकी माँ को आपकी बहन को अब्यूज नहीं किया गया। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने बोल दिया कुत्ता, तो आप बोलोगे मैं क्यों कुत्ता, तू कुत्ता। और ये सिनेरियो कहां हो रहा है? बिग बॉस के घर में, जहां ऑलरेडी एक हीटेड आर्गुमेंट चल रही है, तो दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि साई केतन राव बोल रहा है बीएसडी के, तो सामने से लव बोले तू बीएसडी के, तेरा ये कर दूंगा, तेरी फाड़ दूंगा। क्या इतना दिमाग उस टाइम चलता है एक हीटेड आर्गुमेंट में? और अगर किसी को बीएसडी के आप बोल रहे हो तो ये जो गाली है ये भी तो उसकी मम्मी पे ही जा रही है। आप किसी को भोसड़ी का बोल रहे हो तो ये गाली भी तो उसकी मदर पे ही जा रही है। तो लव ने भी सामने से गाली दी, स्पॉन्टेनियस गाली, अनिल कपूर जैसे बोलता है। तो भाई गाली दी, गाली आई, अब लव यहां पे गलत कैसे हुआ? एंड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस सिचुएशन को अपोज कर देते हैं। चलो हम, पहली गाली यहां पे लव कटारिया ने दी होती, फिर साई ने कुछ बोला होता मोम पे, और लव आया होता वहां पे कुर्सी उठा के मारने भाग के, ये वो ऑडियंस के क्या कमेंट होते? हरियाणा के गुंडे, सोशल मीडिया के गुंडे, बिग बॉस इनको घर से बाहर निकालो, ये इनके साथ घर में हमारे कंटेस्टेंट सेफ नहीं है। इवन साई केतन राव या किसी के साथ भी ऐसा होता, उसकी फैमिली वाले तक ये ट्वीट कर देते भाई हमारा बच्चा सेफ नहीं है, हमें बचा लो। बट वो सारी की सारी चीजें साई केतन राव ने करी हैं, तो वो इग्नोर की जा रही हैं। उल्टा लव को गलत बताया जा रहा है कि भाई मां पे गाली नहीं देनी थी। गाइस आई थिंक जो पॉइंट्स मैंने बताए, उन पॉइंट्स के बाद यहां पे क्लियर है कि लव कटारिया इस पूरी कहानी में बिल्कुल सही था। फॉर एग्जाम्पल, आपका सड़क पे किसी से लड़ाई हो जाती है, उसने आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो आप भी यही सोचोगे मुझे राइट गाल पे थप्पड़ पड़ा है, भाई साहब थोड़ा सा इधर हो ना, राइट गाल पे मारूंगा, लेफ्ट पे नहीं मारूंगा, क्योंकि आपने राइट पे मारा है ना। तो बीएसडी के बोला है तो मैं भी बीएसडी के ही बोलूंगा, नहीं बोला तो पूरी सिचुएशन गई इग्नोर। फिजिकल, भाग के आना, पहली गाली देना, आर्ग्यूमेंट, बदतमीजी, सब इग्नोर। लेकिन आपने बोला बीएसडी के और आपने बोला मां पे, तो गलत आप हो। ये कैसी हिपोक्रेसी है, ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी गाइस आपको क्या लगता है? आपको एक्चुअल में लगता है लव और साई में से लव गलत था? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस ओटीटी 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड से जुड़ी सारी अपडेट और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, फॉलो करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।